प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदावंद अपने वचन को हमें देता है और उस वचन के द्वारा हम मसीह के वचन में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमें जीवन प्रदान करता है और परमेश्वर के वचन में वो अद्भुत सामर्थ है जो हमारे जीवन का निर्माण कर सकता है। देखिए, परमेश्वर ने हमारी जीभ में ऐसी सामर्थ हमें दी है जिससे हम जीवन को उत्पन्न कर सकते हैं और मृत्यु को भी उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि जीभ में जीवन और मृत्यु की सामर्थ है। आप इस जीभ से क्या उत्पन्न करते हैं ये आपकी चॉइस है। देखिए, हमारा जीवन हमारे शब्दों के ऊपर बेस्ड होता है। जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम क्लेम करते हैं, वैसा ही हमारे जीवन में हम होते हुए देख पाते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, अगर हम याकूब की किताब उसका 3रा अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे जीभ के विषय में लिखा है। वहां पे लिखा है कि देखो, घोड़े के मुंह में जो लगाम रस्सी बांधी है, उस रस्सी के कारण वो दाएं और बाएं मुड़ सकता है। बड़ी जहाज का उदाहरण भी दिया है कि बड़ी जहाज को भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा घुमाया जा सकता है। इतने विशालकाय पानी के जहाज होते हैं और उन्हें एक छोटी सी पतवार के द्वारा घुमा दिया जाता है। वैसे ही हमारी जीभ भी एक छोटा सा अंग है जिससे हमारा पूरा जीवन घुमाया जा सकता है, पूरा जीवन बर्बाद किया जा सकता है, पूरा जीवन आबाद किया जा सकता है। लेकिन ये जीवन की और मरण की शक्ति आपकी जबान में है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ से कहा कि सूख जा, तो वो तुरंत सूख गया। ये शब्द की सामर्थ है जो प्रभु ने हमें दिखाई है, प्रैक्टिकली हमसे बात करी है, और उसने अपने चेलों को भी प्रैक्टिकल करके दिखाया कि जब हम अपनी जीभ से कुछ नेगेटिव थॉट्स बोलते हैं, जब कोई श्राप की बातें बोलते हैं, वो श्राप की बातें हम दूसरों के लिए बोले, अपने लिए बोले, हमारे लिए कष्ट ही उत्पन्न करती है और हमारा जीवन हमारे शब्दों से बनता है। जैसे एक मकान को बनाने के लिए पहले उसकी नींव डालनी पड़ती है, वैसे ही हमारे जीवन का निर्माण भी हमारे शब्दों के द्वारा होता है और हमारे जीवन की नींव तब पड़ती है तब हम क्या शब्द बोलते हैं। देखिए, पवित्र शास्त्र के वचन में इतनी सारी बातें जीभ के विषय में लिखी है कि हमारा बोलना सचमुच में परमेश्वर के वचन जैसा होना चाहिए। और हम बाइबल में पढ़ते हैं जितने लोगों ने बोला, उस स्त्री के बारे में देखिए जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पर वो अपने मन में बोलती थी कि जिस दिन मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, जिस दिन मैं यीशु के कपड़े को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और यीशु मसीह के उस क्लेम के द्वारा जो ये औरत करती थी, बार बार अपनी जबान से यीशु के नाम को लेती थी और कहती थी जिस दिन मैं उसके कपड़े को छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसके लिए बिल्कुल वैसा ही हो गया। जिस दिन उसने यीशु के वस्त्र को छुआ, उसी दिन उसके 12 वर्ष की बीमारी से उसको मुक्ति मिल गई। वैसे ही आज अगर हम क्लेम करते हैं और बोलते हैं अपने उस जीवन के विषय में, लेकिन देखिए, हम हमेशा वो बातें बोलते हैं जो हमें नहीं चाहिए। जो चाहिए वो नहीं बोलते हैं, लेकिन जो नहीं चाहिए वो बोलते हैं। दुख आपको नहीं चाहिए, संकट आपको नहीं चाहिए, श्राप आपको नहीं चाहिए, गरीबी आपको नहीं चाहिए, लेकिन बोलते वही हैं कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं थक गया हूं बोल बोल के। और हमेशा हम कोसते रहते हैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने चर्च को, अपनी कलीसिया को हम कोसते हैं। लेकिन देखिए, हम कभी धन्यवाद नहीं देते। यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और उसके ऊपर कोसा नहीं कि 5000 लोगों की भीड़ है और 5 रोटियां हैं जी, लेकिन यीशु ने धन्यवाद दिया। और हम देख पा रहे हैं कि धन्यवाद की सामर्थ इतनी थी कि 5000 लोगों ने खाया 5 रोटी से। लेकिन जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जहां पे थोड़े में बहुत कुछ करना हो तो हम कुड़कुड़ाएंगे, ये तो कैसे हो सकता है, इसमें मेरा घर कैसे बन सकता है, ये मेरी नौकरी कैसे सफल हो सकती है, यहां मेरा प्रॉब्लम है, यहां मेरे पास थोड़ा पैसा है, यहां मेरे पास कमतर है। लेकिन यीशु मसीह कभी कमतर में कुड़कुड़ाया नहीं, लेकिन उसने धन्यवाद दिया तो वो बढ़ गया।
और उस पेड़ के ऊपर जाके यीशु मसीह ने कुड़कुड़ाया तो वो पेड़ सूख गया। देखिए, कुड़कुड़ाने से हरा भरा पेड़ भी सूख सकता है और धन्यवाद देने से थोड़ा सा खाना बहुत हो सकता है। आपके जीवन में आप क्या बहुत करना चाहते हैं और क्या थोड़ा करना चाहते हैं, तो आप जिस वस्तु के ऊपर कुड़कुड़ाएंगे वो सूख जाएगा। हम अपनी नौकरी के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, अपने जीवन पे कुड़कुड़ाते हैं, अपने घर पे कुड़कुड़ाते हैं और वो सूखता जाता है। परिवार के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं और हमारे जीवन में वो कुड़कुड़ाहट जो है, बड़बड़ाहट जो है, वो हमारे जीवन को और छोटा कर देती है और उसे श्रापित कर देती है और उस घर में कलेश हो जाते हैं, उस घर में अशांतियां बढ़ जाती है, बीमारियां बढ़ जाती है, आपके चेहरे का स्वरूप खत्म हो जाता है, आपके चेहरे से ऐसी लानत टपकने लग जाती है, लेकिन खुदा की वो ग्लोरी आपके जीवन से चली जाती है। परमेश्वर का वचन आपको ऊंचा करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आपके मुंह से आप क्या बोलना चाहते हो। रोमियो 4:17 में लिखा है कि जो बातें है ही नहीं उसका नाम तुम ऐसा लो कि मानो कि वो है, जो दिख नहीं रहा है जीवन में, परंतु उनका नाम लेना है कि वो विश्वास से हो जाएगा। और देखिए, वैसा ही होगा। जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप क्लेम करेंगे, जैसा आप बार बार दोहराएंगे, आप घोषणा करेंगे वचन की, तो वैसा ही आपके जीवन में बनता चला जाएगा और परमेश्वर आपको और जीवन की बहुतायत में आगे लेके जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन का हमेशा इस्तेमाल करें और जीवन को पाएं, बढ़ोतरी को पाएं। अपनी जॉब्स में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, अपनी कलीसियाओं में आप उन्नति को देख पाएंगे। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। आप अपने मुंह से जब भी बोलें, ऐसा बोलें कि मानो परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड।